सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा पहले मन से, है ना। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए जब कहेगा तो सबसे पहले हल में लिखेंगे, हल लिख लेंगे, हल लिख लेंगे और लिखेंगे सबसे पहले समय लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब कि क्वेश्चन में जो दिया है, ये सब किताब में जो दिया है 1.3 में जो किताब में दिया है, ये सब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है। यह निश्चित है कि यह अपरिमेय संख्या तो है ही है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या दिया रहेगा उसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, उसको हम कथी मानेंगे, परिमेय संख्या। उसी तरह इसको भी लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय मानेंगे। अब लिखेंगे परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखने पर, है ना, इतना समय काम करेंगे। फिर लिखेंगे P/Q बराबर जो क्वेश्चन होगा उसको लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अब देखो, अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग के मतलब होता है कि इसको घेर के होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो इसको घेर के दोनों तरफ, ये हो गया दोनों तरफ, एक तरफ और दूसरी तरफ, समझ आ रहे हैं सुमित? अब इसको देखो, जब P का होल स्क्वायर निकालेंगे तब P² बट्टा में Q का जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो Q² बराबर, जब 5 का होल हल करेंगे तो आएगा 5, यही ना आएगा, 25 आएगा। लेकिन 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 5। समझ आ गया? अब इसी के बाटा में लिखेंगे 1। अब यहाँ पे करेंगे कैचिया गुना, कौन गुना करेंगे? कैचिया। जब P² से 1 में गुना करेंगे तो P² और इसको गुना करेंगे 5Q², हो गया ना। अब यहाँ पे कैचिया गुना करेंगे तो देखो P² से 1 में गुना करेंगे तो P² और 5 में Q² से गुना करेंगे तो 5Q²। अब लिखेंगे अतः P² का गुणनखंड Q² में नहीं है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा खाली वहां पे हम रूट 5 बदलेंगे, जहां जहां रूट 5 लिखल है वहां वहां इसको उठा के मान भरेंगे। मतलब कि रूट 5 को हटा देंगे और वहां पर लिखेंगे 3 + 2√5। तो एक नंबर में जितना हम हिंदी में सब कुछ लिखे हैं वो सब हिंदिया रहबे करेगा, जहां जहां हम रूट 5 लिखे हैं वो खाली मान बदल जाएगा, वो खाली मान कथी होगा, बदल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे मान बदलेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 + 2√5। अब जो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन जाने के बाद क्वेश्चन चेंज हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा के दूसर का क्वेश्चन के रोमन के 1 नंबर में कहता है 3 + 2√5। अब यहाँ पे रख लिए उठा के, समझ आ गया? तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखने पर। अब यहाँ पे चेंज करेंगे, ये ना, तो यहाँ पे लिख लो 3 + 2√5। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे भी लिख लेंगे 3 + 2√5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर करेंगे। अगर ये सब बात लिखना है लेकिन ये इसमें जगह की कमी पड़ेगा, इसलिए हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो होल स्क्वायर करने पर ये लौक रहा है, दिख रहा है कि A + B है, A B है, तो इसको तुरेंगे A + B के होल स्क्वायर पर। तो ये लिख लो P² Q²। समझ में आ गया? A + B के होल स्क्वायर का सूत्र जो होता है A², यानी कि 3 का होल स्क्वायर। समझ आ गया? तो प्लस में होता है 2AB, तो 2 A के जगह पर A का मान, तो B के जगह पर B का मान। कोई दिक्कत है क्या? तो प्लस B², तो B की जगह रखो 2√5 का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया? अब इसका हल करेंगे P² के बटा में Q² बराबर 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 9। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√5, 12√5 प्लस 2√5 के जब हल करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ मालूम करो पहले। 2√5 में 2√5 से गुना करेंगे, 2 दूनी हो जाएगा 4, इसको गुना करेंगे तब 5, तो 5 चौका हो जाएगा 20।
इसके जगह पर हम कितना लिखेंगे, इसके जगह पर लिख लो 20। क्लियर है, जहाँ दिक्कत होगा बोलेगा। और 20 में 9 को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों है ना, दोनों का मुंह मिल रहा है, मतलब कि दोनों अचर राशि है, दोनों संख्या मिल रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। यानी कि लिखेंगे पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर। तो 20 को 9 को कितना हो जाएगा, 29 को प्लस में 12√5। ये कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ a प्लस बी के होल स्क्वायर में तुरेंगे। अब इसको देखो, ये पढ़ने समझ आ गया। अब इसको जब कैचिया गुना करेंगे तो पी स्क्वायर, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 29 प्लस में 12√5। एक बगल में चाहेंगे तो क्यू स्क्वायर लिख लेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं हो देंगे तो सही होगा, ब्रैकेट देहू देंगे तो सही होगा। अब देखो पी स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर दोनों अलग अलग हो गया, मतलब दोनों अलग अलग हो गया, इसलिए लिखेंगे अतः पी स्क्वायर का गुणनखंड क्यू स्क्वायर में नहीं है, इसलिए लिखेंगे क्वेश्चन में 3 प्लस में 2√5 एक अपर में संख्या है। कोई दिक्कत है क्या, बस इसी तरह बनाएंगे, ठीक है ना। देखो अब 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/√2, तो सेम उसी तरह सब कुछ लिखेंगे, जैसे 1 नंबर में लिखे थे उसी तरह लिखेंगे सब में, ठीक ना। तो अब देखो हम इसको साइड कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2, ठीक है। और पी तो लिखना ही पड़ेगा कि प्रवेश संख्या को p/q के रूप में लिखने पर अब यहाँ पे क्वेश्चन को साइड करेंगे, मतलब कि अब क्वेश्चन खाली बदलेगा, हिंदी या जस के तस रहेगा, और यहाँ पे लिख लेंगे 1/√2। कोई दिक्कत है, और इसका होल स्क्वायर कर दो, बाकी सबको मिटा के साफ कर देते हैं ना। बोल धीरज जी, पहले आया कि नहीं आया, ये पहले भारी लगल होगा। तो देखो इसका जब हल करेंगे तब पी स्क्वायर आएगा, एक जब हल करेंगे तो क्यू स्क्वायर आएगा, 1 का 1 आएगा, √2 का जब होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आएगा। नहीं समझ आएगा। अब कौन सा गुना करेगा, कैचिया गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। अब वही लिखो बात कि अतः पी स्क्वायर का गुणनखंड क्यू स्क्वायर में नहीं है, क्यू स्क्वायर में नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बस रुकले है रे, है नहीं रुका है, रुका बोतल चपत। अब क्वेश्चन है 7√5, ठीक है ना। तो सेम उसी तरह यहाँ पे साफ कर देते हैं, 7√5 लिख दो। लिखना कि माना कि 7√5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखने पर अब यहाँ पे लिख लो 7√5। कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे बदलेंगे, 7 हो जाएगा 5। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर लिख लो बटा में क्यू स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर भी लगा लो। अब इसका होल स्क्वायर निकालना सीख लो, 7√5 के 7√5 में गुना करेंगे तबे ना होल स्क्वायर निकलेगा। तो 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, लेखनी के बीच में गुना का चिन्ह होता है, ये दोनों के गुना करेंगे तो 5, √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 डायरेक्ट है ना। जब इसको गुना करेंगे तो 245 आएगा। बोलो 245 समझ आ गया रे। अब क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा 245 क्यू स्क्वायर, अभी क्यू नहीं भरेंगे, ठीक ना। अभी कैचिया गुना करेंगे, कौन गुना करेगा, कैचिया। समझ आया रे, समझ रही है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तब पी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 245 क्यू स्क्वायर। अब वही मंत्र लिखो जो लिखते हैं, अतः पी स्क्वायर का गुणनखंड क्यू स्क्वायर में नहीं है, इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। बोले समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन चेंज करे, बनाई थी ना क्वेश्चन, चलो चेंज करो। क्वेश्चन में है 6 प्लस √2, तो फिर यहाँ से चेंज कर लो, 6 प्लस में √2 सेम लिखेंगे। माना कि 6 प्लस 2 एक अपरमेय संख्या है, इसको ये लिख लेंगे, यहाँ से साइड कर देते हैं 6 प्लस √2, यहाँ से साइड करो 6 प्लस √2। कोई दिक्कत, यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ा दो, 6 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तुरेंगे तो एक जो सूत्र होता है ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो पी स्क्वायर बटा में
क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने 6 गुने √2 प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 36 प्लस 6 दूनी 12, 12 √2 क्लियर। और √2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आएगा, है ना, 4 आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल हम भरेंगे 2। अब यहाँ पे लिख लो पी स्क्वायर के बटा में क्यू स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 36 को 2 को क्या हो जाएगा 38 प्लस 12 √2। अब वही यहाँ पे कैचिया गुना कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 38 प्लस 12 √2 क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे गुना करेंगे, इसके बाटा में 1 रख के जब गुना करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा, और ये सेम उतार के उसके बगल में हम क्यू स्क्वायर लिख देंगे, अगर चाहेंगे तो इसको घेर भी देंगे, है ना। अब लिखेंगे अतः पी स्क्वायर का गुणनखंड क्यू स्क्वायर में नहीं है, इसलिए 6 प्लस 2 रूट एक अपरमेय संख्या है। 1.4 में देखेंगे, ठीक ना। तो 1.4 में कहता है एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर जो है 1.4 का है, 1.4 का। तो हमको पढ़ना है शांत, क्या पढ़ना है शांत, और पढ़ना है अशांत। अब समझो शांत कब होगा, जब दी गई संख्या के, जब नीचे वाला संख्या के गुणनखंड करेंगे, क्या बोले हैं रे, जब 2 खाली आएगा तो शांत हो जाएगा, खाली 5 आएगा तो शांत हो जाएगा, और 2 और 5 मिला के दोनों आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 छोड़ा के कोई दूसरी संख्या आएगा तो उसको अशांत कहेंगे। नहीं समझ आया? देखो नीचे वाला के लघुत्तम करेंगे, नीचे वाला के कथी करेंगे, ये क्वेश्चन है 17 बटा में 8, 64 बटा में 455, ठीक है, देख ले। सबसे पहले हरों का करेंगे लघुत्तम, हरों का क्या करेंगे लघुत्तम, लघुत्तम के मतलब लौसा करेंगे, तो नीचे वाला के करेंगे लघुत्तम, ठीक है। अब देखो 5 के पहाड़ा में इसको जब काटेंगे तो 625 बार में काटेगा, जिसको नहीं काटने आता है वह इसको भाग दे देगा, समझ आ रहा है? अब देखो 5 के पहाड़ा में काटेंगे तो 625 बार में काटेगा, फिर 5 के पहाड़ा में 125 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में 25 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में 5 बार में, समझ आ रहा है रे? तो हम पहले ही ये बोले हैं कि जब खाली 5 आएगा तो शांत होगा, खाली 2 आएगा तो शांत होगा, और 2 और 5 छोड़ा के कोई दूसरी संख्या आएगा तो अशांत होगा। तो देख ले इसमें खाली 5 आया ना। अब इसी को यहाँ पे लिखेंगे 13 के बाटा में, जब 3125 के टूरे हैं तो 5 कै गो आया है, यहाँ लिखो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिखा गया। अब देखो 13 बाटा में 5 के पावर लिख दो 5, बोलो 5 5 बार है ना, इसलिए लिखे 5 के पावर 5। नहीं समझ आया? अब देखो इसका सूत्र जो होता है शांत होने के लिए, सूत्र होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। जब इस रूप में होगा तो शांत होगा। तो ये देखो मालूम चल गया है शांत है, तो इसको लिख देंगे हर, क्या लिखेगी, हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में है, इसलिए शांत है। नहीं आएगा बनाने? उसी तरह ये सब बना के रखो जब तक हम आते हैं, ठीक है। देखो धीरज, पहले नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे, है ना, नीचे वाला के लघुत्तम करेंगे, जब लघुत्तम करने पर 2 और 5 आएगा तब कथी होगा शांत, नहीं था। ध्यान दे इधर, अभिषेक ध्यान दो इधर है। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रहा है 17 बटा में 8 है, 8 के लघुत्तम करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 आया होगा। अब बोलो 17 के बटा में 2 के पावर 3 आया होगा। देखो 3 कहला लिखे तो 2 3 बार है,
अब लिखेंगे, वही लिखेंगे जो बात यहाँ लिखल है, हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में है, इसलिए कहती है शांत है। ये लिख लेगा, ठीक है ना, तो सब शांत है। उसी तरह इसका भी चेक करेंगे, तो लिख लो 64 लिख लो, तो 455 का गुणनखंड कर दे। बोलो गुणनखंड करने पर कितना आएगा? 5 गुने 7 गुने 13, ये 64 10 के 10 होगा। अब देखो ये क्या मिला का, इसमें तो कुछ नहीं है ना, तो ये 2 नहीं है, इसमें 5 है, लेकिन कोई दूसरी संख्या आ जा रहा है, इसलिए लिखेंगे अशांत है। ये समझ में आ गया होगा कारण है? रुक रुक, देखो अब जो क्वेश्चन है, देखो अब क्वेश्चन है 15 बटा में 1600 हो गया, 29 बटा में 343, 23 बटा में 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 129 के पावर में देखो ये सब क्वेश्चन है ना। रे देख इधर देख, पहले क्या करना कि सबसे पहले 15 लिखा है ना, 15 का 15 लिख लिए, 1600 का गुणनखंड करो, 2 आएगा 5 बार, 2 कई बार आएगा, इसको 5 बार लिख ले। ये पहले समझ आया? और 5 का को आएगा, बस यहाँ से मालूम चल गया है, यहाँ से मालूम चल गया है कि 2 आएगा 5 गो, 15 2 के पावर 5, 5 के पावर 2, समझ आ गया रे? अब इसमें डायरेक्ट लिख दो शांत है। ये सब देखो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में है, इसलिए शांत है। अगर नहीं भी लिखेंगे तो तुमको खाली मालूम करना है शांत है कि नहीं, बस मालूम चल गया, ठीक है। अब लिखो 29 343 के तुरेगा, 7 गुने 7 गुने 7 आएगा, नहीं तुरने आएगा तो यहाँ लिख लो 343 के लघुत्तम करो, 7 के पावर में भाग मारेंगे तो 49 बार में कटेगा, है ना। 29 लिख लो 7 के पावर 3, यहाँ से मालूम चल गया कि 2 5 नहीं मिला हमको, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट अशांत है। अब देखो यहाँ पे हमको देखना ही पर मालूम चला है, इसमें तुरने की जरूरत, इसको डायरेक्ट लिखो अशांत है। हाँ यहाँ पे अच्छा, ये देखो ये 2 5 है ना, 2 और 5 है तो लिखो शांत है। ये देखो मालूम तो यहीं से चल गया है ना, तो यहाँ पे शांत लिख दो। अब देखो इसमें 2 और 5 भी है, लेकिन कोई दूसरी संख्या आ गया है, इसलिए लिखेंगे अशांत है। अब देखो 6 बटा में 15, तो 6 लिख लो, 15 का गुणनखंड करो तो 3 गुने 5, देखो सब अलग अलग संख्या हो गया, इसलिए लिख लो अशांत। क्लियर है? अब देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्या को दशमलव प्रसार में बदलिए। मतलब जो कह रहा है 2 नंबर में कि जवन शांत है, जवन शांत है उसको दशमलव रूप में लिखना है। मतलब कि जवन शांत हुआ है ना, दूसरका के क्वेश्चन पहल के है, दूसरका के क्वेश्चन पहल के है, लेकिन उसमें कह रहा है कि जवन शांत है वो करे आंसर बताना है, ठीक है। तो चलो मान लो कि तुम्हारा शांत पहल का क्वेश्चन था, देखो मान लो ये शांत है, ये शांत है ना, 15 बटा 16 में 1600 जो लिखा है शांत लिखा है। अब इसको दशमलव रूप में बदल दो, जवन जवन शांत हुआ है उसका दशमलव के भाग कर दे, और वही 2 नंबर का आंसर होगा। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है रे? मतलब 15 लिख लो और 1600 से भाग कर दे, ये 2 नंबर का आंसर बनेगा। नहीं समझ में आया? 2 नंबर में कह रहा है कि 1 नंबर ये क्वेश्चन है, लेकिन जवन शांत हुआ था, कथी हुआ था, उसी का दशमलव रूप में लिखना है, उसी को दशमलव रूप में लिखना है। कोई दिक्कत है? चलो 1600 के पहाड़ा में 15 तो नहीं आएगा, तो दशमलव लगा के 0 लगा ले। 1600 के पहाड़ा में 150 नहीं आएगा तो 0 लगा के 0 लगा ले। अभी भी 1600 के पहाड़ा में 1500 नहीं आएगा तो 0 लगा के 0 लगा लो। अब 16 के पहाड़ा में 15,000 पढ़ना है, कई बार में आएगा, तो 16 के पहाड़ा में चेक कर लो, 8 बार में चेक करो, 16 8 128,
ये ना होगा, तो 12,800 आएगा। तो 16 के पारा में 9 बार में चेक कर लो, 16 नाम 144, नहीं समझ आया? तो देखो 9 बार में जाएगा, कई बार में जाएगा? 9 बार में लिख लो 144 पर 2 गो जीरो, कोई दिक्कत है? और घटाएंगे तो जीरो होगा, जीरो होगा, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6, और ये हो जाएगा 0 0, समझ आ गया? काट भी सकते हैं, है ना? अब इसको देखो 6 से दशमलव लगा के जीरो लगा लो, दशमलव मान के। अब 16 के पहाड़ा में 600, 1600 के पहाड़ा में 6000 कितने बार में आएगा? 16 चुका 48, 4 बार में दे दो 4800, तो 6400 बेसी ना हो जाएगा? 16 चौका, अच्छा 16 चौका 64 बेसी हो जाएगा, 16 तिया कर दो, 16 तिया 48, कोई दिक्कत है? इसको घटाओ, 0 0 2 1, समझ आ गया? अब फिर दशमलव मान के जीरो लगा लो, बस इसी तरह करते रहेंगे। और कह रहा था कि दशमलव रूप में हमको लिखना है, तो जौन शांत हुआ था उसी को दशमलव में बदलेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है? बस देखो 3 नंबर में कहता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पहले चुनना है। 3 नंबर में कहता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या चुनना है, बस यही चुनना है, ठीक ना? लेकिन ये रोमन के 3 गो देले हैं, तो दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आता है, दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आता है वह अपरमेय संख्या होता है। ये तो मालूम चल गया। देखो इसका नाम क्या लिखेगा? अपरमेय संख्या है। देखो मतलब कि 1 1 1 बार बार, 0 0 बार बार, 2 2 बार बार, इसलिए कौन संख्या होगा? इसका आंसर लिख लेगा। अब ये देखो, और ये सिंपल है, ये सीधा गया, ये सीधा गया, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परमेय संख्या होगा। परमेय संख्या क्यों होगा? क्योंकि दशमलव के मतलब कि दशमलव उड़ा के दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 9 गो, एक पर 9 गो जीरो लिख ले, नहीं समझ आ रहा है? और तो ये 2 4 5 6 7 8 9, 9 को जीरो लगा दो, दशमलव हट गया, तो बट्टा वाला संख्या को हम परमेय संख्या कहते हैं। हाँ, जो बट्टा में होगा, या इसका गुणनखंड करेंगे तो यो आएगा 2 के पावर ए, 2 के पावर कुछ टूटेगा और 5 के पावर में टूटेगा, मतलब 2 के पावर एन गुने 5 के पावर एम रूप में टूट जाएगा, नहीं समझ आया होगा? अब ये देखो, इसका मतलब होता है रेकरिंग। ये जिस संख्या पर लग जाएगा वह संख्या बार बार आता है, यह जिस संख्या पर लग जाएगा वह संख्या बार बार आता है, मतलब कि ये संख्या आते रहेगा। इसका मतलब यही है कि यह संख्या आते रहेगा, इसलिए इसको लिखेंगे अपरमेय संख्या। नहीं समझ आया? रेकरिंग के बने देखो, 9वीं क्लास में पढ़ होगा 3.3 पर रेकरिंग, तो जिस संख्या पर रेकरिंग होता है उसको बार बार, जैसे मैं ये पढ़ होगा 0.3 पर रेकरिंग, तो माना कि ऐसे पढ़ होगा 0.333 ऐसे पढ़ ले बस, तो उसी तरह से ये पूरे पर रेकरिंग है, इसलिए यह संख्या अपरमेय संख्या हो जाएगा।